हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम देखते हैं पीवाईक्यू जो है एससीएफ और एलसीएम पे जो लास्ट 2011 से 2025 तक का। ठीक है। तो अभी तक का हमने कॉन्सेप्ट देख लिया है। और अगर आपने पिछला सारा लेक्चर्स को मतलब देखा है या उसको अटेंड किया है तो आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है। ठीक है। और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है ये पीवाईक्यू को रिवाइज करने के लिए। तो हम आइए क्लास की तरफ मूव करते हैं और शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है। तो देखते हैं कह रहे थ्री। फर्स्ट क्वेश्चन है 2011 का और जो है सी सेट 20। ठीक है। थ्री पर्सन्स स्टार्ट वॉकिंग टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। ठीक है। तो तीनों की स्टेप लेंथ क्या है, अलग अलग है। तो जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट की स्टेप लेंथ है, जैसे एक पर्सन है तो उसकी स्टेप लेंथ जो है ये सपोज ये कुछ है, ये कितना मान लीजिए दिया हुआ है, ये 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक क्या है 40 सेंटीमीटर। ठीक है। सेकेंड पर्सन है, उसकी स्टेप लेंथ कितनी है, उसकी स्टेप लेंथ जो है 42 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना है, ये 42 सेंटीमीटर। और थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन उसकी स्टेप लेंथ कितनी है, 45 सेंटीमीटर है। ये कितना है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये जब मतलब आगे मूव करेंगे तो सबकी स्टेप लेंथ क्या अलग अलग होगी। ठीक है। अगर यहाँ पे आगे मूव कर रहे हैं तो पूछ रहा है कि कितना मिनिमम डिस्टेंस हो ताकि सबका जो लेंथ हो क्या हो, एक कंप्लीट स्टेप्स में हो। ये मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। तो मैंने बताया था कि जब मिनिमम डिस्टेंस की बात आती है, जहाँ पे कोई चीज़ कॉन्ग्रुएंस होता है या कॉमन पॉइंट पे जब मीट करना होता है, तो वहाँ पे क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम किसका किसका निकालेंगे इस केस में, 40, 42 और 45 का। ठीक है। तो 40, 42 और किसका 45 का क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। तो देखते हैं। तो टू, ठीक है, 20, 21 और यहाँ पे 45 रहेगा। ठीक है। उसके बाद किससे आएगा, उसके बाद जाएगा थ्री से। ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 20, यहाँ पे कितना होगा 7, यहाँ पे कितना हो गया 15। ठीक। और इसके बाद किससे, इसके बाद 5 से। ठीक है। 5 4 ज़ा 20, 7 हो गया और 5 3 ज़ा 15। ठीक। अब सब ऑड नंबर आ गए इसमें, 4 7 और 3 जो है ये डिफरेंट नंबर्स आ गए। अब हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 5, ठीक है, × 4 × 7 × 3। ठीक है। तो यहाँ से हो गया 2 5 ज़ा 10, 10 × 3 कितना 30, 30 × 4 कितना 120, 120 × 7 कितना 840, या 120 × 14 कर दीजिए, 120 × 7 3 ज़ा 21। ठीक है। तो ये कितना आ गया 2520। किस में आएगा, ये आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि स्टेप लेंथ किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में दी हुई है। ठीक है। तो ये क्या आ गया इतना, सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब तीनों जो है यहाँ से मान लीजिए मूव करते हैं, यहाँ से अगर मूव करते हैं 3 पर्सन। ठीक है। तो ये एक कॉमन पॉइंट से कितना जब मूव करेंगे, ये यहाँ पे जब आएंगे 2520 मूव करेंगे, तो यहाँ पे सबका क्या आएगा, कंप्लीट स्टेप आएगा। ठीक है। तो 2520 मतलब कितना मीटर हो जाएगा, हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। तो 2520 इक्वल टू कितना मीटर हो जाएगा, 2520 डिवाइड बाई 100, मतलब कितना, ये 25.2 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ 25 मीटर और 20 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन था। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस की होंगी तो उसके थ्रू जो है उसमें भी इस टाइप का मैंने क्वेश्चन करा रखा है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट, देयर आर 5 हॉबी क्लब्स इन ए कॉलेज विथ फोटोग्राफी, याचिंग, चेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड
गार्डनिंग है। ठीक है, तो 5 हॉबी क्लब्स, पहले क्या है, फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी है। दूसरा क्या है, याचिंग है। और थर्ड क्या है, चेस है। ठीक है, सी मान लेते हैं, फर्स्ट लेटर लेते हैं सबको। और फोर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। फोर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। और फिफ्थ क्या है, और फिफ्थ क्या है हमारे पास, गार्डनिंग। ठीक है, एंड गार्डनिंग है। अब ये क्या कह रहा है कि द गार्डनिंग ग्रुप मीट्स एवरी सेकेंड डे, तो ये कब मीट करते हैं, ये एवरी सेकेंड डे। ठीक। इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप मीट्स एवरी थर्ड डे। इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप मीट्स एवरी थर्ड डे। ठीक। और क्या है, चेस ग्रुप मीट्स एवरी फोर्थ डे। चेस ग्रुप मीट्स एवरी फोर्थ डे। ठीक है। और याचिंग ग्रुप मीट्स एवरी फिफ्थ डे, तो याचिंग ग्रुप मीट्स एवरी फिफ्थ डे। ठीक। एंड फोटोग्राफी ग्रुप्स, एंड द फोटोग्राफी ग्रुप्स, गार्डनिंग ग्रुप मीट्स एवरी सेकेंड डे। अच्छा, गार्डनिंग सेकेंड है यहाँ पे, जो है गार्डनिंग क्या है, ये सेकेंड है। ठीक है। और फोटोग्राफी ग्रुप में मीट्स एवरी सिक्स डे, ये सिक्स है। तो अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे सब क्या है, मीट कर रहे हैं। पूछ रहा हाउ मेनी टाइम्स डू ऑल द ग्रुप्स मीट्स ऑन द सेम डे विद इन द 180 डेज। तो सेम डे के लिए मतलब क्या है, इनका क्या कॉन्फ्लुएंस होना चाहिए। अब ये हम निकालेंगे पहली बार मतलब एक ही दिन में कब मीट कर रहे हैं। तो पहली बार एक ही दिन में मीट करने के लिए मैंने क्या बताया था, जहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंस हो या फिर जो है कॉमन पॉइंट पूछे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। ठीक है। एलसीएम किसका, एलसीएम ऑफ, एलसीएम ऑफ किसका हो जाएगा, 6, 5, 4, 3 और 2 का। इसका एलसीएम कब निकले क्या होगा, तो 6, 5, 4, 3 और 2। इसका जो है आप एलसीएम निकालिए, 2 से, 2 3 द 6, 5, 2 2 द 4, 3 2 1 द 2। इसके बाद किससे कैंसिल आउट होगा, इसके बाद 3 से। ठीक है, 3 1 द 3, 5, 2, 3 1 द 3। अब सारे नंबर डिफरेंट डिफरेंट आ गए। ठीक है, आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 इंटू वन इंटू वन इंटू 5 इंटू 2 × 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 3 द 5 और 5, 2 3 द 6, 6 5 द 30 इंटू 2 कितना हो गया, 60। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एलसीएम 60। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी 60 डेज पे जो है, एवरी 60 डेज पे ये मिलेंगे। ठीक है, मतलब कॉमन पॉइंट होगा एवरी 60 डे पे। ठीक है, ये समझ में आया कि हर 60 दिन में ये आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। हाउ मेनी टाइम्स डू ऑल 5 ग्रुप मीट ऑन द सेम डे विद इन 180 डेज। अब कह रहा है 180 डेज में कितनी बार मिलेंगे। अब हर 60 मतलब 60 डेज पे कितनी बार मिल रहे हैं, वन टाइम मिल रहे हैं। ठीक है, तो 180 में कितनी बार मिलेंगे, तो 180 डिवाइड बाई कितना, 60, तो कितना आ गया, 3 टाइम्स। ठीक है, पहले 60 डेज पे, फिर ऐसे भी देख सकते हैं, फिर नेक्स्ट 60 डेज पे। ठीक है, ये सेकेंड टाइम हो गया, फिर नेक्स्ट 60 डेज पे कितना, थर्ड टाइम। ठीक है, तो मतलब कितना हो गया, 180 डेज पे कितनी बार मिले, 1 2 3 टाइम। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग ने अगर लेक्चर अटेंड किया है तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस ये पॉइंट ध्यान रखना, जहाँ पे कॉमन मीटिंग पॉइंट होगा वहाँ पे क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये भी क्वेश्चन मैंने करा रखा है इस टाइप का, ए बेल रिंग्स एवरी 18 मिनट्स। ठीक है, ए सेकंड बेल रिंग्स एवरी 24 मिनट। कह रहे एक मान लिया फर्स्ट बेल है, ये कब रिंग करती है, एवरी 18 मिनट्स पे। ठीक है, सेकंड बेल कब रिंग करती है, सेकंड बेल रिंग करती है आफ्टर एवरी 24 मिनट्स पे। थर्ड बेल कब रिंग करती है, थर्ड जो है एवरी 32 मिनट्स पे। ठीक है, कह रहा है इफ ऑल द थ्री बेल्स रिंग्स एट द सेम टाइम एट 8 o'clock, कह रहा 8 बजे जो है एक साथ जो है बजती हैं इन द मॉर्निंग, देन एट व्हाट अदर टाइम विल दे ऑल रिंग टुगेदर। कह रहा है पहली बार कब मिलती हैं, 8 बजे। तो हम ये देखेंगे फर्स्ट टाइम कितने टाइम इंटरवल बाद जो है ये वो मतलब बेल रिंग कर रही है। तो जहाँ मीटिंग पॉइंट होगा क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे हम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 18, 24 और कितना 32। इसका एलसीएम देखिए, 2 से, 2 9 18, 12 और कितना 16, फिर 2 से। ठीक, 2 9 हो गया, यहाँ पे 2 6 12, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 2 3 6 हो गया, यहाँ पे 2 4 8 हो गया। ठीक है, अब किससे आएगा, 3 से आएगा। ठीक है, 3 3 3 9, 3 1 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा,
4 हो जाएगा। और सारे नंबर डिफरेंट हो गए, 3 1 4 डिफरेंट हो गया सब। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 2, ठीक है, ×3 × 3 × 1 × 4। अब मल्टीप्लाई करिए कितना, 8 हो गया, 8 9 72 हो गया, और 72 × 4 तो 288, ठीक है। क्या आ गया, 288 मिनट्स बाद जो है एक साथ रिंग होंगे। अब 288 मिनट में कितना आवर होगा, तो इतने में मतलब 6, अगर मैं 60 × 4 करूँ तो कितना होगा, 240 हो गया, और प्लस कितना, 240 + 48, ये तो हो गया 288, मतलब क्या हो गया, 4 आवर कितना, 48 मिनट। तो पहली बार कब रिंग हुई थी, पहली बार जो रिंग हुआ था 8 o'clock पे हुआ था इन द मॉर्निंग। तो 8 AM पे हुआ था, प्लस 8 AM और ऐड कर दीजिए इसमें, ठीक है, नेक्स्ट टाइम कब रिंग होगा। तो 8 में 4 ऐड करेंगे कितना हो गया, 12, 12 ये बज गया, 12 बज के कितना 48 मिनट, 12:48 क्या हो गया, PM हो गया, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है 12:48 आवर्स, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो इजी है, कर सकते हैं आप लोग इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम कॉन्सेप्ट। 5% फायर्स a bullet at a target at interval of 6, 7, 8, 9 and 12 seconds respectively. The number of times they would fire the bullet together at the target in an hour। कह रहा है 1 घंटे में कितनी बार टारगेट को हिट करेंगे। तो मतलब क्या इंटरवल था, 6, 7, 8, 9, 12 सेकेंड। तो फर्स्ट टाइम मतलब टुगेदर कब हिट करेंगे, फर्स्ट टाइम जो है टुगेदर कब वो हिट करेंगे, जिसका क्या अभी इन्होंने बताया था कि एलसीएम होता है, ठीक है। एलसीएम किसका, 6, 7, 8, 9 और 12 का एलसीएम निकालिए, ठीक है। 2 3 = 6, 7, 2 4 = 8, 9 और 2 6 = 12। अभी 2 से 3, 7, 2 2 = 4, 9 और 2 3 = 6। इसके बाद अब किससे आएगा ये, 3 से, 3 1 = 3, 7, 2, 3 3 = 9, 3 1 = 3। तो नंबर सारे डिफरेंट हो गए, 7 2 3, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सबको, 2 × 2 × 3 × 7 × 2 × 3। अब देखिए 4 3 = 12, 12 × 6 कितना, 72, 72 × 7, तो 72 × 7 कितना हो गया, 504 सेकेंड, ठीक है। अब 504 सेकेंड बाद जो है ये एक साथ जो है फायर करेंगे, मतलब 504 सेकेंड बाद इस तो सारे टारगेट जो है एक उसमें हिट करेंगे, ठीक है। तो पूछा है कि 1 घंटे में कितनी बार जो है टारगेट को हिट करेंगे। तो 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 60 मिनट हो गया इंटू 60 क्या हो गया, सेकंड हो गया। ये कितना हो गया, 3600 सेकंड। तो 504 सेकंड में ये 1 टाइम हिट करती हैं, तो 3600 में कितने टाइम किया होगा, ये हो गया 3600 डिवाइड बाई कितना, 504। तो अप्रॉक्सीमेट 500 लेते हैं, तो 5 7 तक कितना आता है, 35। 7 अगर पॉइंट तो वो हो जाएगा 0.1, और जो है 0.14, 7.14। तो इसमें अप्रोक्सीमेट बताना है। तो अभी आंसर में देखिए, आंसर में 7 भी दिया हुआ है और आंसर में 8 भी दिया हुआ है। तो ये फ्रैक्शन वाला हम नहीं लेंगे, ठीक है। कंप्लीट कितनी बार करेगा, ये 7 टाइम्स करेगा, ठीक है। इसमें हाइयर वैल्यू नहीं लेते हैं, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 7 होगा। तो क्योंकि पॉइंट अभी तो 8 टाइम्स तो नहीं किया है ना, 7.14 किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लिफ्ट है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ए लिफ्ट हैज द कैपेसिटी ऑफ 18 एडल्ट और 30 चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन बोर्ड द लिफ्ट विथ 12 एडल्ट। कह रहा है कि एक लिफ्ट है, ठीक है, एक लिफ्ट है, इसमें जो है मतलब या तो 18 एडल्ट आ सकते हैं, या तो क्या मतलब क्या आ सकते हैं 18 एडल्ट, या फिर क्या आ सकते हैं इसमें 30 चिल्ड्रन आ सकते हैं, 30 चिल्ड्रन आ सकते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी जो है, इसकी कैपेसिटी हम निकालते हैं कितना होगी। तो इसका कैपेसिटी क्या होगी, इसका एलसीएम, ठीक है, मिनिमम मान लेते हैं। एलसीएम कितना, 18 और 30 का, तो कितना हो जाएगा, 2 9 2 15, और फिर 3 से 3 3 = 9, 3 5 = 15। सारे डिपेंड हो गए, 2 3 6 5 30 3 90। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है।
ये कितना आ गया 90। तो मान लिया इस लिफ्ट की जो कैपेसिटी है कितना है 90 केजी है, ठीक है, जस्ट अज्यूम कर लिए कितना 90 केजी है, ठीक है। अब देखिए कैपेसिटी ऑफ 18 एडल्ट और 13 चिल्ड्रन। तो अगर 18 एडल्ट हैं, 18 एडल्ट हैं तो ये टोटल मिला के कितना इनकी कैपेसिटी हो जा रही है 90 केजी हो जा रही है। 18 एडल्ट और 30 चिल्ड्रन है ना, तो 18 एडल्ट का वेट कितना है 90 केजी, और एक एडल्ट का वेट कितना हो जाएगा 1 एडल्ट का, तो 90 अपॉन जो है 18 कितना आ गया ये 5 केजी, ठीक है। और चिल्ड्रन से हम कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, 30 चिल्ड्रन, 30 चिल्ड्रन का वेट, अगर 30 चिल्ड्रन है तो उनका वेट कितना है ये 90 केजी है, ठीक है। और तो वन वन चिल्ड्रन का क्या हो जाएगा 90/30 मतलब कितना 3 केजी। अब यहाँ से हमको ये निकल के आ गया कि अगर एक एडल्ट है तो उनका वेट कितना आ गया 5 केजी आ गया, और एक चिल्ड्रन है उनका वेट कितना आ गया 3 केजी आ गया। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो है हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन बोर्ड द लिफ्ट विथ 12 अडल्ट, मतलब लिफ्ट में ऑलरेडी 12 एडल्ट हैं, लिफ्ट में ऑलरेडी कितने हैं 12 एडल्ट हैं। तो मतलब ये कितना एडल्ट है, ये इक्वल टू 12 एडल्ट हैं, ठीक है। तो 12 एडल्ट हैं तो टोटल कितने केजी हुए होंगे, तो 12 इंटू एक एडल्ट का कितना वेट है 5, ठीक है, तो 12 इंटू 5 कितना हो गया 60 केजी, ठीक। तो इसका मतलब ये है 60 केजी ऑलरेडी क्या हो गया ये ऑक्यूपाई हो गया। कैपेसिटी हमने क्या निकाला था, इसकी कैपेसिटी 90 केजी निकाला था, तो कितना रिमेनिंग कितना बचा, कितनी कैपेसिटी रहेगी इसकी, मतलब कितना और लोग आ सकते हैं, मतलब 90 माइनस 60, मतलब अभी 30 केजी की इसकी कैपेसिटी जो है रिमेनिंग है, ठीक है, अभी 30 केजी इसमें और आ सकता है। तो पूछा कितने चिल्ड्रन आ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन बोर्ड द लिफ्ट विथ 12 एडल्ट। तो 30 केजी है तो एक एक चाइल्ड का, चिल्ड्रन का वेट कितना है 3 केजी, ठीक है। टोटल 30 केजी कितने चिल्ड्रन आएंगे 30/3 कितना आ गया टोटल 10 चिल्ड्रन। ये चीज़ समझ में आई, बहुत ईजी है, ठीक, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट फॉलो करना है और आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें आंसर कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा इन ए स्कूल एवरी स्टूडेंट इज असाइंड ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ए स्टूडेंट इज ए फुटबॉल प्लेयर इफ एंड ओनली इफ द आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाई 4। तो मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर डिविजिबल बाई 4 है, ठीक है, मतलब 4 है 8 है और फिर जो है 12 है, ठीक है, इस टाइप से जो मल्टीपल ऑफ 4 होंगे वो स्टूडेंट क्या है ये फुटबॉल प्लेयर है, ये क्या है ये फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है कि वेयर इफ स्टूडेंट इज क्रिकेटर इफ एंड ओनली इफ द आइडेंटिफिकेशन नंबर डिविजिबल बाई 6। कह रहा है अगर आइडेंटिफिकेशन नंबर डिविजिबल बाई 6 है, मतलब 6 है 12 है, ठीक है 18 है, तो ऐसे डॉट डॉट मल्टीपल ऑफ 6 है, तो ये क्या है ये क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है क्रिकेट प्लेयर। यहाँ तक क्लियर है। अब कह रहे हैं कि इफ एवरी नंबर फ्रॉम 1 to 100 इज असाइंड टू ए स्टूडेंट देन हाउ मेनी ऑफ देम प्ले क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। कह रहा है कौन से ऐसे हैं जो क्रिकेट भी प्ले करते हैं और फुटबॉल भी प्ले करते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने ऐसे नंबर होंगे जो 4 से भी डिविजिबल होंगे, जो 4 से भी डिविजिबल होंगे और 6 से भी, जैसे 12 देखिए 12 4 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब जो 4 से है तो क्या खेलेगा ये फुटबॉल खेलेगा, फुटबॉल भी खेल रहा है, और चूंकि ये 6 से भी है, 6 से भी है तो ये क्या खेल रहा है ये क्रिकेट भी खेल रहा है। तो पूछा कितने ऐसे लोग हैं ये दोनों खेल रहे हैं। इसका मतलब क्या करना है हमको 4 और ऐसा नंबर लेना जो 4 और 6 का दोनों का क्या हो मल्टीपुल हो, दोनों को मल्टीपुल हो, ठीक है। इतने ऐसे कैसे नंबर होंगे, तो इसका मतलब अगर 4 से भी है तो 6 से भी, तो इसके एलसीएम से भी मल्टीपुल होंगे, इसके एलसीएम से होंगे, तो मतलब 4 और 6 का एलसीएम कितना आ गया 12, ठीक है। तो अप टू 1 to 100 में कितने ऐसे नंबर होंगे जो 12 से डिविजिबल होंगे, कितने ऐसे नंबर होंगे 12 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 100/12 हम करते हैं कितना नंबर आता है 12 8 96, तो 8 कंप्लीट नंबर आएगा। तो कितने नंबर हो गए ऐसे देख लिए 12 हो गया, ठीक है 24 हो गया 36 हो गया, इस टाइप से कितना टाइप जाएगा 96 नंबर तक होगा। तो कितने नंबर आए होंगे यहाँ पे 8 नंबर आए होंगे, ठीक है, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर क्या आएगा हमारा 8, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, देखिए सीता एंड गीता गो फॉर ए स्विम आफ्टर गैप ऑफ
यहाँ पे कीवर्ड देखिए, आफ्टर ए गैप ऑफ एवरी 2 days एंड एवरी 3 days, ये गैप दिया हुआ है, ठीक है, गैप ऑफ एवरी 2 days। ये कौन जा रहा है? ये जा रही है सीता, ठीक है। और गीता कब स्विम करने जाती है? ये होता है ये गैप ऑफ एवरी 3rd day। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं ज़्यादातर, यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और पहली बार कब गए थे वो लोग? 1 जनवरी को गए थे, तो इसलिए 1 + 6 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये 7 जनवरी आएगा। बिना सोचे 7 जनवरी को आंसर करेक्ट मान के चले आएंगे, लेकिन ये अफसोस के साथ ये होगा कि आंसर क्या होगा? गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि देखिए कि इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम तो लगेगा, लेकिन 2 और 3 का एलसीएम नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि वो अगर यहाँ पे ये होता ऑन एवरी 2 डे, ठीक है, अगर होता ऑन एवरी 2 डे, ठीक है, या फिर ऑन एवरी 3rd डे, तो इस केस में जो होता, इस केस में आंसर 7 होता, ठीक है। 2 3 का एलसीएम 6 हो गया और 6 + 1 कितना हो गया? ये 7 जनवरी आ जाता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कह रहा है आफ्टर गैप। तो जब गैप 2 डे मतलब मान लिया पहले फर्स्ट हो गया, ठीक है, तो गैप 2 दिन का, 2 3 फिर क्या होगा? 4, ठीक है। तो मतलब 2 दिन का गैप जा रहा है, इसका मतलब कितना जाएगा? ऑन एवरी 3rd डे हो जाएगा ये, ऑन एवरी 3rd डे। सीता जो जा रही है कब जा रही है? ऑन एवरी 3rd डे। गैप 2 डे मतलब +1 करेंगे, ये ऑन आ जाएगा, ठीक, ऑन एवरी 3rd डे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और गीता कब जा रही है? गीता जो है गैप ऑफ 3 डे, जैसे मतलब पहले 1 को गई थी, फिर 2 3 4, अब क्या जाएगी? 5 को जाएगी, मतलब 3 दिन का गैप है। तो ये आफ्टर एवरी 3rd डे मतलब ऑन एवरी, ये 3 दिन का गैप है, +1 कर देंगे, क्या आ जाएगा? ऑन एवरी 4th डे, ऑन एवरी 4th डे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा फिर से कन्वर्ट किस में हो गया? सीता किस में जा रही है? ऑन एवरी 3rd डे जा रही है, और गीता कब जा रही है? ऑन एवरी 4th डे जा रही है, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 3 4 का एलसीएम कितना आ गया? 3 × 4 कितना आ गया? 12। मतलब 12 दिन का वो रहेगा, 12 दिन बाद जो है एक साथ जाएंगे नेक्स्ट टाइम जो होंगे। तो पहले 1 जनवरी को था, अब 12 दिन बाद और करिए, मतलब कितना? ये होगा 13th जनवरी, ठीक है। तो वहाँ पे वर्डिंग पे ध्यान रखिएगा, और ऑप्शन पहला ही होगा अगर, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग। तो अगर जो है ये दिया हुआ है कि गैप, अगर गैप ऑफ एवरी 10 डे अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ऑन एवरी 10 + 1th डे, यहाँ पे 11 हो गया, सॉरी, ऑन एवरी 10 + 1th डे, ठीक है। तो इसका जो है एलसीएम निकलेगा, जो ऑन रहेगा ऑन एवरी, उसी का एलसीएम निकलेगा, गैप वाले का एलसीएम हम नहीं निकालते, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका आंसर क्या आएगा? डी, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू हैव टू स्ट्रेट स्टिक ऑफ लेंथ 7.5 फीट एंड 3.25 फीट, एक की लेंथ कितना है? 7.5 फीट है, 7.5 फीट है, ठीक है। दूसरे की लेंथ कितना है? 3.25 फीट है, दूसरे की लेंथ कितना है? 3.25 फीट है। कह रहा है कि मिनिमम इससे कितनी लेंथ मेजर की जा सकती है। तो अब इसमें मिनिमम पूछा ना, कितनी लेंथ मेजर की जा सकती है। अब ये होगा कि हम इसको मैक्सिमम कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ताकि सो दैट नो पार्ट इज लेफ्ट ओवर, ठीक है। तो इसको मैक्सिमम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? इक्वल पार्ट में। तो जो एक एक का जो मतलब जो लेंथ होगा, मतलब एक की जो लेंथ होगी, वही तो मिनिमम मेजरमेंट होगा, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने करा रखा है ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, और कायदे समझा है कि जब भी पूछेगा मिनिमम लेंथ क्या मेजर होगी, तो हमको निकालना है कि मैक्सिमम कितने इक्वल पार्ट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। इसमें जो है लेंथ ऑफ 1 पीस निकालना है हमको, तो कितने मैक्सिमम इक्वल पार्ट में कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैक्सिमम इक्वल पार्ट मैंने बताया था कि लिखा होता है मिनिमम, लेकिन एक्चुअली मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम इक्वल पार्ट क्या इसका हो जाएगा? ये हो जाएगा एच सी एफ ऑफ इसका 7.5 एंड 3.25, 7.5 एंड 3.
1525। अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो इसको मैंने डिटेल से समझाया, इसमें भी समझाऊंगा डिटेल से, तो वो फिर जो मतलब रेगुलर लेक्चर देख रहे हैं तो उनके लिए हो जाएगा ना कि डुअल बर्डन हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिछला देख लेंगे तो उससे ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, और अदर कॉन्सेप्ट जो आपके क्लियर नहीं है वो भी समझ में आ जाएंगे, उसमें मैंने कायदे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस उतना बता दिया काफ़ी है। तो इसमें क्या करेंगे, एस सी एफ निकालेंगे। तो एस सी एफ 7.5 मैंने क्या बताया था, इसको जो है 7.5 को क्या मैं ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ 15/2। ठीक है, और 3.25 को क्या ले सकता हूँ, देखिए मैंने बताया था प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन कैसे कन्वर्ट करते हैं। 3.25 मैं ले 325/100 ले सकता हूँ इसको। अब इसको जो है 5 से कर दिया, 5 6 30, और 5 5 25, और 520 हो गया, फिर 5 4 हो गया, 5 का जो है ये 13 हो गया। मतलब क्या हो गया, 15/2 और 13/4। इसका एच सी एफ कैसे निकालेंगे, एच सी एफ निकालने के लिए मैंने बताया था न्यूमरेटर का जो है एच सी एफ निकालेंगे, मतलब एच सी एफ ऑफ 15 और 13 का, और नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम किसका, एलसीएम ऑफ 2 और 4 का। ठीक है, तो इसका एच सी एफ क्या, को प्राइम नंबर टू इच अदर, एच सी एफ सीधा 1 हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल 4 है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1/4 आ गया, तो 1/4 मतलब कितना, 0.25 फीट। यही आंसर हो गया। ठीक है, बी। ठीक है, नेक्स्ट। What is the least four-digit number when divided by 3, 4, 5 and 6 leaves remainder 2 in each case? मैंने क्वेश्चन करा रखा है इस टाइप का, और बहुत कायदे से कराया है, विद कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। तो इस केस में क्या करना होता है कि हमको इसका जो है रिमिंड वो एलसीएम निकालना है, कि अगर नंबर 3 से, अब हम ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से होगा और 6 से भी होगा। तो कम्प्लीटली डिविजिबल के लिए क्या करते हैं, कम्प्लीटली डिविजिबल के लिए इसका एलसीएम निकालते हैं जो सबसे होगा। तो ये किसका हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 से 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, फिर 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद किसे डिविजिबल करेंगे हम, 3 से करेंगे, 3 1 3, फिर 2 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 1 हो गया। अब 2 3 6, 6 5 30, 13 2 कितना हो गया, 60 हो गया। ये कितना हो गया, 60 हो गया। मतलब जो नंबर होगा 60 से हम कैसा नंबर निकाल रहे हैं जो कम्प्लीटली डिविजिबल हो। अभी ये भूल जाइए रिमाइंडर टू इन ईच केस। ठीक है, हम कम्प्लीट डिविजिबल निकाल रहे हैं। तो ऐसे 4 डिजिट, लीस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होती है, लीस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होती है, लीस्ट 4 डिजिट नंबर ये होती है 1 के बाद 3 0। ठीक है, लीस्ट 4 डिजिट नंबर। अब कह रहे हैं कि कम्प्लीट डिविजिबल कौन सा नंबर होगा, तो हम 1000 में 60 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 60 1 60 कितना हो गया, 40, एक जीरो और जो है 8 टाइम्स, नहीं 7 टाइम्स, 7 टाइम्स नहीं, और 6 टाइम्स जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। अच्छा 36 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बच जा रहा है, 40 बच जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये 40 एक्स्ट्रा बच जा रहा है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं 1000 में से 40 माइनस करता हूँ तो 960 होगा। 960 कंप्लीट यूजबल है, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि लीस्ट 4 डिजिट नंबर कह रहा है, ये तो 3 डिजिट नंबर आ रही है। तो एक तो ऐसे निकाला जा सकता है, दूसरा ये है कि अगर मैं इसमें मतलब 40 कम पड़ रहा है ना, अगर इसमें 20 और होता, अगर इसमें 20 और होता तो ये 60 हो जाता, 40 प्लस टू 60 हो जाता, फिर 1 टाइम्स और चला जाता, डिविजिबल हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से इसका इसका डिफरेंस निकालते हैं, जो डिफरेंस होता है वही ऐड कर देते हैं। ये चीज़ समझ में आ रही है ना, कि देखिए या तो हम इसमें 40 माइनस कर दें या 20 ऐड कर दें। 20 ऐड करेंगे 40 प्लस टू 60 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 60 है तो 1 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, 60 ठीक है। अब इसी में देखिए अगर यहाँ पे 1020 होता, अगर यहाँ पे 10 क्या होता, 20 होता, अगर ये यहाँ पे 10 क्या है, 20 होता। ठीक है, तो ये क्या हो जाता, 1020 अगर होता सपोज, तो यहाँ पे क्या हो जाता कि 420 आ जाता। ठीक है, और जो है 7 टाइम्स चला जाता, 420 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या है, 20 कम पड़ रहा है। ठीक है, तो या तो इसमें से हम 60 माइनस करें या 20 ऐड करें। ये 20 आया कहाँ से, तो 60, ये माइनस क्या करेंगे, 40 करेंगे, 60 माइनस 40 करेंगे, यहाँ से क्या आ गया, 20। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर हम 20 ऐड कर दें तब भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो 1000 ये था,
प्लस 20 और ऐड किया, ये कितना होगा 1020। अब ये 1020 है, ये क्या मैं कह रहा हूँ, ये कंप्लीटली ड्यूजेबल है। ये क्या है, ये कंप्लीटली ड्यूजेबल है, कंप्लीटली ड्यूजेबल है। ठीक है। अब क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, 2 आना चाहिए तो हम इसमें 2 ऐड कर देंगे, जब ये कंप्लीट ड्यूजेबल है तो 1020 प्लस कितना 2, कितना आ गया 1022, ये आंसर आ गया। ठीक है। जो रिमाइंडर आता है उसको हम लास्ट में ऐड कर देते हैं इस केस में। तो ये क्या आएगा, डिटेल कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हमने समझाया है। ठीक, ये आएगा 1022। ठीक है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन अभी हमने कराया था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि इवरी गैप नहीं दिया, यहाँ पे दिया ऑन इवरी फिफ्थ डे, मतलब ये सही दिया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं, ये ऑन इवरी 24th डे। इस पे वर्डिंग पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा। तो जोसेफ कब विजिट कर रहा है क्लब, जोसेफ जो जा रहा है वो ऑन एवरी फिफ्थ डे जा रहा है। ठीक है। हर्ष कब विजिट कर रहे हैं, ये भाई साहब कर रहे हैं ऑन एवरी 24th डे कर रहे हैं। ठीक है। फाइल सुमित कब कर रहे हैं, सुमित जो विजिट कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑन एवरी 9th डे कर रहे हैं। इफ ऑल ऑफ द थ्री मीट क्लब ऑन संडे, ठीक है, देन ऑन विच डे विल ऑल द थ्री दे मीट अगेन। ठीक, तो एक साथ फर्स्ट टाइम कब मीट करेंगे, तो फर्स्ट टाइम मीट करने के लिए मैंने बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। तो ये क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, एलसीएम किसका, एलसीएम जो होगा ये एलसीएम ऑफ 5, 24, 24 और 9 का निकालते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 5 हो गया, 24 आ गया, और क्या आ गया 9 आ गया। तो यहाँ से 3 से 5 नहीं 3, 8 और 3 3 था, सारे नंबर डिफरेंट आ गए। 5 8 3, एलसीएम क्या होगा 3 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3। अब यहाँ देखिए 5 8 था 40, 40 इंटू 3 कितना 120, 120 इंटू 3 कितना आ गया 360। ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई में मतलब कोई एक अगर जीरो किसी में कन्वर्ट हो जा रहा है तो ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए, मल्टीप्लाई बहुत इजी हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15, 15 इंटू 8 120, ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टफ प्रोसेस है। ठीक है, इजीली करने के लिए अगर कोई जीरो में कन्वर्ट हो रहा है कि लास्ट में जीरो आ रहा है तो वो करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या क्या आ गया 360। तो कब मीट करेंगे वो 360 डेज बाद मीट करेंगे, 360 डेज बाद आफ्टर। ठीक है। अब पहली बार कब मीट किए थे, संडे को मीट किए थे, तो ये क्या आएगा संडे, संडे प्लस 360 डेज आएगा। अब ऐसे 360 डे ऐड करेंगे बहुत टाइम लगेगा। अब देखिए संडे रिपीट कब होता है, एवरी 7 डे रिपीट होता है। तो 360 में आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 7 5 द कितना 35, ये कितना 1 आ गया 0, तो 7 1 द कितना 7 मतलब 3। तो मतलब 51 संडे पड़ेगा, प्लस 3 डे क्या होगा एक्स्ट्रा होगा। तो ये हो गया संडे तो पड़ेगा ही थी, आफ्टर आफ्टर 51 संडे मतलब। ठीक है, 51 टाइम्स पड़ेगा, प्लस 3 और डेज आ गए यहाँ पे +3। तो +3 क्या हो गया, ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, थर्ड डे क्या है ये वेडनेसडे। तो आंसर क्या आएगा हमारा वेडनेसडे। ठीक है, आंसर क्या आ गया वहाँ पे वेडनेसडे। ये चीज़ समझ में आई, क्योंकि 360 मतलब ये 51, तो 7 इंटू 7 7 5 35। ठीक है, जो 357th डे होगा ये भी क्या होगा, ये भी संडे होगा, ये भी संडे होगा। तो 358 डे क्या हो जाएगा, ये मंडे हो जाएगा। ठीक है, 359 क्या हो जाएगा, ये ट्यूसडे हो जाएगा। 368 डे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे, बाकी कैलेंडर हम टॉपिक ये पढ़ाएंगे, तो कैलेंडर टॉपिक में तो एकदम क्रिस्टल क्लियर करा देंगे सारा कॉन्सेप्ट, उसमें कोई डाउट रहेगा ही नहीं, आप मेंटली कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी दिन निकालना होगा, जैसे उसमें अगर पूछ लिया कि जो है 20 फरवरी, सपोज कोई भी ईयर मान लीजिए 1993 मान लीजिए कि कौन सा डे होगा, आप जस्ट कुछ डिजिट्स ऐड करके निकाल सकते हैं। इसका जो मान लीजिए कि रिमाइंडर आएगा 6 आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सैटरडे हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप जो है मतलब कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कि 5 फरवरी 1922। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा और जो है रिमाइंडर कितना आएगा, इसमें 0 आएगा, 0 मतलब क्या हो गया संडे हो गया। ठीक है, तो ये सब हम कैलेंडर में पढ़ाएंगे।
कैलेंडर जब टॉपिक आएगा उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, इजी क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 when divided by any one of number 6, 9, 12, 15, 18 leaves remainder of 3। तो मैंने क्या कहा था कि पहले रिमाइंडर भूल जाइए, ठीक है, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए कि जो इस सबसे डिविजिबल हो। तो सबसे डिविजिबल हो के लिए मैंने क्या बताया था, एलसीएम निकालते हैं। 6, 9, 12, 15 और 18 का क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है। तो 2 से 2 3 द 6, 9 हो गया, 2 6 द 12 हो गया, 15 हो गया, 2 9 द 18 हो गया। ठीक, तो फिर 3 से करना है, 3 1 द 3, 3 3 द 9, 3 2 द 6, 3 5 द 15, 3 3 द 9। फिर किससे आएगा, फिर 3 से आएगा। ठीक, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया। और 5 टू द 10, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 3 कितना हो गया 90, 90 इंटू 2 कितना हो गया 180। एलसीएम क्या आ गया 180 आ गया। ठीक है, और जो है तो लीस्ट 3 डिजिट नंबर मल्टीपल ऑफ 180 कितना होगा। तो अगर मैं 18 इंटू 5 करूँ कितना हो गया 900 आता है। ठीक है, और 18 इंटू 180 इंटू 6 करूँ कितना आएगा, ये 1080 आएगा। तो लीस्ट 3 डिजिट नंबर यही आएगा कि जो सबसे कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 108 जो होगा वो 6 से भी डिविजिबल होगा, 9 से भी होगा, 12 से होगा, 15 से भी होगा और 18 से भी होगा। लेकिन अब देखिए, अब कह रहा है कि रिमाइंडर 3 आ रहा है सब में। ठीक है, 3 आ रहा है, तो इसमें 3 ऐड कर दीजिए। कितना आ गया आंसर 108। ठीक, ये आंसर हो जाएगा हमारा 1083। क्लियर, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल्स, ईच सिग्नल चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड एंड देन रेड टू ग्रीन। तो मान लीजिए 3 सिग्नल है, मान लीजिए सिग्नल 1 है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ग्रीन टू रेड, ग्रीन टू क्या कह रहा है, रेड चेंज होता है। ठीक है, और देन एंड देन फ्रॉम रेड टू ग्रीन, फिर रेड टू क्या होता है, चेंज होता है, ये ग्रीन चेंज होता है। ठीक है, द फर्स्ट सिग्नल टेक्स 25 सेकेंड। तो ये ग्रीन टू रेड में कितना टाइम ले रहा है, 25 सेकेंड ले रहा है। द सेकेंड सिग्नल टेक्स 39 सेकेंड। ये सिग्नल 1 सिग्नल 2 मतलब क्या है, ग्रीन से क्या हो रहा है, रेड हो रहा है, और रेड से फिर क्या हो रहा है, ये ग्रीन हो रहा है। ठीक है, तो सेकेंड सिग्नल कितना टाइम ले रहा है, ये 39 सेकेंड ले रहा है। और थर्ड सिग्नल टेक्स कितना, थर्ड सिग्नल S3, ये कितना टाइम ले रहा है, ग्रीन टू रेड, ये ले रहा है 60 सेकेंड। 60 सेकेंड, फिर रेड टू क्या हो रहा है, ग्रीन आ रहा है। ठीक है, to change the color from green to red, the duration of for green to red, the duration for green and red are same, ड्यूरेशन दोनों का सेम है। ठीक है, एट 2 PM दे टुगेदर टर्न ग्रीन, मतलब 2 PM पे, 2 PM पे ये सब क्या थे, ये ग्रीन थे। ठीक है, एट व्हाट टाइम दे विल चेंज द ग्रीन नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइम ग्रीन कब होंगे। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन टू रेड 25 जा रहा है, फिर रेड टू क्या हो रहा है, ग्रीन आ रहा है। ठीक है, तो मतलब इसमें भी 25 लगेगा, अगर ड्यूरेशन सेम है। तो इस यहाँ पे क्या हो गया, ये 50 सेकेंड आ गया। ठीक, ये ग्रीन टू रेड 39 में जा रहा है, फिर रेड टू ग्रीन फिर 39 में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, ये 78 सेकेंड आ गया, 39 टू 78। ग्रीन टू रेड 60 में जा रहा है, फिर रेड टू ग्रीन फिर 60 में आएगा। ठीक है, तो 60 कितना आ गया, ये 120 आ गया। ठीक है, मतलब सिग्नल फर्स्ट को ग्रीन आने में फिर से 50 सेकेंड लगेगा, सेकेंड सेकेंड को 39 टू ये 78 सेकेंड लगेगा, और थर्ड को कितना टाइम लगेगा, 120 सेकेंड लगेगा ग्रीन अगेन होने में। तो पूछ रहे ग्रीन अगेन कब होंगे तीनों सिग्नल एक साथ। तो इसमें एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम किसका, एलसीएम ऑफ 50, 78 और 120 का। ये समझ में आया, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रीन नेक्स्ट कब होगा, मतलब ग्रीन टू रेड हो रहा है, रेड टू ग्रीन हो रहा है, तो ये और ड्यूरेशन सेम है, तो जाहिर सी बात है 2 टाइम्स लग जाएगा ना सबका। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्रीन पूछा है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये 50, 78 और 120, एलसीएम निकालिए कितना आएगा, 2 से 25, 39 और 60। ठीक, इसके बाद किससे जाएगा, 3 से 25, 13 और 20। इसके बाद किससे, 5 से, तो 5 5 द 25 और 13 5 4 द 20, सब अलग अलग आ गए। ठीक है, 2 5 द 10, 10 3 द 30, 13 टू 5 150,
150 इंटू 4 600, 600 इंटू 13 कितना आ गया, 1378। ठीक है, 7800। 7800 क्या आ गया, 7800 हमारा सेकंड आ गया। ठीक है, कितना आ गया, सेकंड आ गया। आंसर किस में दिया हुआ है, आंसर आवर में दिया हुआ है, तो इसको हम चेंज करेंगे किस में, मिनट में चेंज करेंगे सबसे पहले। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से जो है डिवाइड करेंगे हम इसमें, 60 से, तो 6 हो गया, और 12 तक 72, 6 78। ठीक है, मतलब कितना, डिवाइड करके देख लीजिए। 6 1 6, 6 3 18। ठीक है, 130 आ गया। तो 130 क्या हो गया, मिनट आ गया। तो 130 मिनट मतलब कितना हो गया, 60 इंटू 2 प्लस 10। ठीक है, मतलब 2 आवर कितना, 10 मिनट। तो 2 घंटा 10 मिनट, 2 घंटा 10 मिनट बाद होगा। तो पहले कब वो हुआ था, 2 PM पे हुआ था, तो 2 PM के बाद 2 आवर 8 मिनट और ऐड कर दिया, 2 PM प्लस 2 आवर 10 मिनट, मतलब कितना आ गया, 4:10 PM आ गया। आंसर कौन सा होगा, 4:10 PM। आंसर 20 करेक्ट। ये चीज़ समझ में आई, कुछ नहीं है, बस जस्ट एलसीएम लेना है और जो है उसको कन्वर्ट कर देना है। ठीक, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सी सेट 2025 का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है देयर आर n सेट्स ऑफ नंबर्स ईच हैविंग ओनली 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, विथ एलसीएम इक्वल टू 1001 एंड एचसीएफ इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ n। कह रहे 3 नंबर का एलसीएम कितना है, 1001 है, तो 1001 और एचसीएफ कितना है इसका, 1 है। ठीक है, तो 1001 को अगर मैं वो करूँ, जो है फैक्टराइज करूँ, तो ऐसे कितने नंबर होंगे जिनका एलसीएम इतना होगा। ये 7 से जाएगा, 7 1 7, और 3 30 7 4 28, ये हो गया। ठीक है, फिर 11 से, 11 1 11, और 3 11 3 33। तो मतलब कौन से नंबर होंगे, 7 होंगे, 11 होंगे और 13 होंगे। ये 3 नंबर ऐसा है कि जिनका जो है एलसीएम जो होगा, एलसीएम जो होगा ये होगा 1001। ठीक है, और एच सी एफ कितना होगा, इसका एच सी एफ कितना होगा, ये होगा 1 होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देर आर n sets of natural number each having only 3 positive integers with LCM equal to 1 ऐसे, then what is the value of n। कह रहे कितने ऐसे नंबर्स जो है पॉसिबल होंगे, सेट्स ऑफ नंबर्स कितने होंगे। ये मान लीजिए एक नंबर n1 है। ठीक है, n1 में 3 नंबर हैं, इसमें 3 सेट्स ऑफ नंबर हैं। पहले मान लिए मैंने 7 मान लिया, 11 मान लिया और 13 मान लिया। इसका क्या है, एलसीएम 1001 है, एचसीएफ कितना है, ठीक है 1 है। अब ये भी तो हो सकता है n2 जो हो गया, तो ये मैंने मान लिया 7। ठीक है, और फिर 7, और फिर 11 × 13 कितना होगा, 143। इनका भी तो अगर हम निकालें तो क्या होगा, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा हमारा 1001 होगा। कैसे, जस्ट मैंने ये नंबर को 2 बार ले लिया है। ठीक है, और इन दोनों को क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखिए 7 और 7 जो है 143 है। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूँ तो 7 1 द 7, 7 1 द 7, और 7 जो है 13 द, देखिए ये 143 रहेगा। ठीक है, कटेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 143 × 7, 143 × 7 क्या होगा, 1001। 143 × 7 जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1001। और एच सी एफ क्या आ जाएगा इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा इसका, 1 आ जाएगा। तो एक नंबर ये पॉसिबल हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर क्या पॉसिबल होगा, तीसरे में 3 नंबर होना चाहिए। तीसरे में मैं एक को कांस्टेंट रख लूँ, 11 को कांस्टेंट रख लूँ, 11, और जो है फिर ऐसे कर सकता हूँ, 11 11 13 × 7 कितना, 91। ठीक है, चौथा नंबर क्या हो जाएगा, चौथा नंबर क्या हो जाएगा, अगर मैं 13 को कांस्टेंट रखता हूँ तो 13 13 11 7 था 77, एक नंबर ये हो गया। ठीक है,
इसका भी एलसीएम कितना आएगा, सेम मेथड से एलसीएम 1001 आएगा और एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। पांचवा नंबर क्या हो जाएगा, N5, मतलब पांचवा नंबर। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दो नंबर को, एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक नंबर 1 हो गया, ठीक है, एक नंबर 1001 हो गया, ठीक है, और एक नंबर जो है ये भी 1001 हो गया, ठीक है, ये हो गया। छठा नंबर क्या लिख सकते हैं हम, छठा नंबर क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 113, और क्या लिख सकता हूँ 113। इसको जस्ट ऐसे देखिए ना, यहाँ पे 1 आ गया, 13 आ गया, 11 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, 11 7 द 77 आ गया, ठीक है। और सातवां नंबर क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, 1 हो गया। अब 13 के यहाँ पे दूसरा नंबर लिख लीजिए, 1 11 11, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 7 द 91, ठीक है। और फिर आठवां नंबर क्या लिख सकता हूँ, तीसरे को कांस्टेंट रख दिया, 1 लिख सकता हूँ, 1 हो गया, और 1 7 और 11 30 कितना हो गया, 143 हो गया, 143 हो गया, ठीक है। और कुछ नंबर लिख सकता हूँ मैं, ये भी हो सकता है। एन 9 नंबर क्या हो सकता है, 1 हो गया, 1 हो गया, और 1001 हो गया, ठीक है। तो हमको ज़्यादा नहीं चेक करना, हम ये 8 से मतलब 9 हो गया, 10वां नंबर भी आ सकता है। तो 10वां नंबर क्या आएगा, मतलब कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, 7 11 143 भी लिख सकते हैं। तो हमको ज़्यादा नहीं है कि हमने लिखा कि नहीं, 7 11 143, 7 11 और 11 × 13 लिख सकते हैं, 10 10 कितना आ जाएगा, 7 11 और 11 13 कितना, 143। जस्ट हमको इसमें ये देखना है ना कि एलसीएम जो होना चाहिए 1001 होना चाहिए, और एचसीएफ जो होना चाहिए 1 आना चाहिए। तो तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कितने पॉसिबल नंबर्स बन सकते हैं, एक 1 भी मतलब है। तो हम ये देखते हैं कि मोर देन 8 नंबर्स बन रहे हैं, ठीक है, मोर देन कितना बन रहा है, 8 बन रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली ये आएगा जो है 6 × 6 × 6, 6 × 6 × 6 कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, मतलब हाँ 216 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। ये जब हम पीएमसी पढ़ेंगे, पीएमसी में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बस ऐसे हम देख सकते हैं ये कितना नंबर आ रहा है, मोर देन 8 आ रहा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मोर देन 8 वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसके जस्ट 3 नंबर थे और 1 भी था, ठीक है। तो 4 नंबर टोटल हो गए। तो 4 नंबर के कॉम्बिनेशन से कितना ऐसी पॉसिबल है कि जो एलसीएम 1001 है और एचसीएफ 1 है, ठीक है। तो हम मोर देन 8 आएगा, हमने यहाँ पे भी करके दिखा दिया है। तो ये पीएमसी के कॉन्सेप्ट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पीएमसी पढ़ा नहीं, इसलिए उस कॉन्सेप्ट में पढ़ा मतलब बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये 2025 क्वेश्चन आया था, और इजी इजी नहीं था, मतलब मॉडरेट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है वहाँ पे जो है आप कंबाइन करेंगे, अब थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज देखेंगे तो क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे ए 4 डिजिट, ये भी 2025 का क्वेश्चन है, कह रहे ए 4 डिजिट नंबर एन इज सच दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 3 5 6 और 9 लीव्स रिमाइंडर 1 3 4 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन। पहले हम ये देखते हैं कि 4 डिजिट नेचुरल नंबर कौन सा है जो कंप्लीटली डिवाइड करेगा 3 5 6 और 9 से। तो ये क्या है, 3 6 5 और 9 से, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, किसका एलसीएम किसका, 3 5 6 9, 3 5 6 और 9। हम पहले ये देखते हैं कंप्लीटली डिविजिबल कौन कौन सा होगा। तो यहाँ से किससे आएगा, 3 से, 3 1 द 3 5 3 2 द 6 3 3 द 9, सब डिफरेंट हो गए। तो 3 5 द 15 2 द 30 13 2 3 कितना आ गया, 90 आ गया, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, 90 आ गया। अब ये देखना है कि 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा ये जो 90 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो हम जानते हैं, अभी जस्ट हमने देखा था कि 9 इंटू अगर मैं 11 करूँ तो 11 का 9 90 है, 3 डिजिट नंबर ही होगा ना। 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 9 × 12 मतलब कितना, 1080। अब ये 1080 जो होगा ये क्या होगा, ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, ये कम्प्लीटली
कम्प्लीटली डिविजिबल होगा बाई ऑल ऑफ द एबव गिवन नंबर। लेकिन क्या कर रहा है, रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है कि जब 3 से करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। 3 से करते हैं रिमाइंडर कितना आता है, ये 1 आता है। ठीक है। 5 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर कितना, 3 आता है। 5 से करने पे 3 आता है। और 6 से करने पे कितना आता है, 4 आता है। 6 से करने पे कितना आता है, 4 आता है। और 9 से करते हैं रिमाइंडर कितना आता है, ये 7 आता है। तो हमने बताया था कि इस केस में देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सबका क्या है, सेम है। 3 - 1 2, 5 - 3 2, 6 - 4 2, और 9 - 7 कितना 2। मैंने बताया था जब डिफरेंस कांस्टेंट आए, अगर डिफरेंस कांस्टेंट रहे तो वो जो नंबर होता है पहले हम निकालेंगे कंप्लीट डिविजिबल कौन सा नंबर होगा, उसमें से जो डिफरेंस आता है वो माइनस कर देते हैं। तो 1080 - 2 कितना आ जाएगा, 1078। ये आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में करा रखा है पूरा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी 1078। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 का, 2025 का ये भी है। इफ n इज द नेचुरल नंबर देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स ऑफ 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n डिवाइडेड बाई 4। n नेचुरल नंबर मतलब n जो हो सकता है 1 2 3 अप टू, मतलब कहीं तक हो सकता है, जीरो नहीं होगा। ठीक है। कह रहे कि डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स कितने पॉसिबल हैं जब 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n। ये एक्चुअली रिमाइंडर क्वेश्चन है, मैंने देख लिया, छूट गया था उसमें, इसलिए मैंने इसमें कॉल करा दिया। कह रहे कि इसमें जब किससे डिवाइड किया जाता है, 4 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है। कितने डिस्टिंक्ट रिमाइंडर पॉसिबल हैं। अब देखिए ये, इसको मैं ब्रेक कर लो पहले। ये 1 की पावर n/4 लिख लेते हैं, इसको लिख क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n/4 लिख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए n की वैल्यू, जब n की वैल्यू और 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, कुछ भी लेंगे, एनी नेचुरल नंबर लेंगे, तो 1 की पावर n जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। तो इस केस में जो आ जाएगा कि 1 की पावर n/4 जो होगा, इसका रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा, ऑलवेज क्या आएगा, ये रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है। क्योंकि 1 की पावर कोई भी 1 ही होगा, 1/4 रिमाइंडर क्या होगा, 1 आएगा। अब बात आती है 2 की पावर n/4 की, 2 की पावर n/4 की। अब देखिए n = अगर हम 1 लेते हैं तो 2 की पावर 1/4 मतलब कितना, रिमाइंडर 2 आ गया। ठीक है। n = 2 लेते हैं तो 2 की पावर 2/4, 4/4 रिमाइंडर कितना, 0। अगर n की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो ये 2 की पावर 3/4 रिमाइंडर कितना, 0। ये 0 क्यों आ रहा है कि अब हम n की कोई भी पावर लेंगे तो हम 2 की पावर 2 तो ऑलवेज बाहर ले सकते हैं ना। तो ये तो डिविजिबल 4 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर होगा तो अगर 2 की पावर 2 है तो रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा, ये 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि n = 1 पे जो रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास, तो ये n = 1 पे जो रिमाइंडर आ रहा है, तो 1 की पावर n प्लस 1 की पावर n की, अब हम 1 रखते हैं। ठीक है। 1 की पावर 1 मतलब 1 हो गया, 2 की पावर 1 मतलब 2 हो गया। ठीक है। तो 1/4 2/4। तो इस केस में रिमाइंडर कितना आ गया, पहले केस में 1 आ गया, इसमें 2 आ गया, कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है। और जब n = 2 रखते हैं, n = 2 रखते हैं तो 1 की पावर 2 कितना, 1 ही रहेगा। 1 की पावर 2/4 प्लस 2 की पावर 2/4। ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया, प्लस यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया। ठीक है। तो ये ऑलवेज, अब n की पावर कुछ भी रखें, n की पावर 3 रखेंगे अगर हम, तो 1 की पावर 3 कितना, 1/4 प्लस इस केस में क्या आएगा, 0 आएगा। तो रिमाइंडर फिर क्या आ रहा है, इसमें 1 ही आ रहा है। ठीक है। तो n की कोई भी वैल्यू होगी, मतलब ग्रेटर देन 1, उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। और n = 1 पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स कितने आ गए, पॉसिबल रिमाइंडर जो आ गया, इधर 1 आ रहा है, इधर 3 आ रहा है पहले केस में, और क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो कितने पॉसिबल केसेस होंगे, ये खाली 2 हो गए, 3 और 1 ही आएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2। ठीक है। पूछे क्या है, कितने एन नेचुरल नंबर, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर, कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर आएंगे, 2 ही आएंगे, या तो 1 आएगा या तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, 2025 में आया था। एचसीएफ सिंपली पूछा है। कह रहे लेट पी इक्वल टू क्यू क्यू बी ए 3 डिजिट नंबर, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ पी एंड 481। अच्छा, एक पैटर्न ऑब्जर्व करिए आप कि अगर जो है मैं कोई नंबर लिखता हूँ, सपोज 333 लिखता हूँ। ठीक है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 3 × 111 लिख सकता हूँ। अगर मैं सपोज 686 लिखता हूँ तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, ये जो है 6 × 111 लिख सकता हूँ। कोई भी नंबर अगर ऐसे अप टू 9 तक, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है जो है 777, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 × 111 लिख सकता हूँ। इसमें कोई डाउट नहीं, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, P इक्वल टू क्या दिया हुआ है, P इक्वल टू दिया हुआ क्यू क्यू क्यू।
इसको तो मैं एवरेज लिख सकता हूँ, क्यू इंटू 111 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसका फैक्टराइज करिए 111 का, तो 111 का जब हम वो निकालेंगे तो ये 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट क्या है, 3 है, 3 3 9, और जो है 2 3 7 3 इंटू 37। इसको मैं फैक्टराइज करूँगा पी को, तो पी इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू 3 इंटू 37। ठीक है, फैक्टराइज कर दिया हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्यू कुछ भी हो सकता है, क्यू कैन बी, क्यू जो हो सकता है जीरो नहीं होगा, 1 2 3 अप टू 9 तक का कोई भी नंबर हो सकता है क्यू। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन एक क्या हो गया, Q3 और 37 हो गया। दूसरा नंबर क्या हमारे पास 481 है। ठीक है, तो 481 को हम फैक्टराइज करिए, 481, तो इसमें जो है 3 से नहीं, 8, 8 + 1 9, 9 + 4 13, नहीं जाएगा 3 से। ठीक है, तो जो है 13 से करिए, 13 3 39, 39 + 9, 39 + 9, 48 91, 13 7 91। ठीक है, तो मैं 481 को क्या लिख सकता हूँ, 481 को लिख सकता हूँ 13 × 37। ठीक है, ये दूसरा आ गया। मैंने जब बताया था एचसीएफ का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि दो नंबर का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अगर पी इज इक्वल टू दिया हुआ है Q × 3 × 37, और 481 क्या दिया हुआ है, 481 हमारे पास क्या है, ये 13 × 37, 13 × 37, सॉरी 13 × 37। तो दोनों में जो कॉमन हो, सबसे पहले कॉमन देखते हैं क्या है, कॉमन और उसी का पावर होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। तो कॉमन इसमें क्या है, कॉमन है खाली 37 कॉमन है, और लीस्ट भी पावर क्या है इसकी 1 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया हमारे पास 37। यही आंसर। क्यू तो इसमें है ही नहीं ना, क्यू इसमें नहीं है, तो दोनों में कॉमन, इसमें 3 है, इसमें 3 भी नहीं है, तो कॉमन क्या 37 ही है, 37 की पावर क्या कॉमन 1 है, तो ये आंसर इसका हो गया 37। आंसर क्या इसका हो गया C। तो ठीक है, ये एस सी एफ और एस सी एम का हमने 2025 का क्वेश्चन करा दिया है। और जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, अभी नंबर सिस्टम पे कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो मिसलेनियस टाइप के थे। तो नेक्स्ट है कि मिसलेनियस, मिसलेनियस ऑन नंबर सिस्टम। ठीक है, मिसलेनियस पी वाई क्यूज है, पी वाई क्यूज प्लस कुछ कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट प्लस पी वाई क्यूज ऑन नंबर सिस्टम, ऑन नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ऑलवेज की तरह हम इसका भी जो लेक्चर होगा ये कहाँ पे होगा, ये टेलीग्राम पे होगा। टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपलोड कर दूंगा मैं, जो लास्ट नहीं किया था उसको भी और इसका भी, दोनों साथ में ही कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक, थैंक यू वेरी मच।